So today's topic is what? Good receiving. Okay. In the good receiving topics means what? Ki once purchase order has created and now we are going for the good receiving. See, good receiving part, who will take care? That's the consultant side. consultant will take care. But from the user side, the warehouse person will take care. Means जो warehouse का बंदा है, वो बंदा उसको take care करेगा. मतलब जो वेयर हाउस में बैठा है, जो सुपरवाइजिंग कर रहा है, जो एसएपी को हैंडल कर रहा है, क्या मटेरियल आ रहा है, क्या मटेरियल जा रहा है, उन सब की डिटेल रखता हो, वो बंदा इसका पूरा लुकआउट करेगा. ठीक है ना. तो मोस्टली यूजर्स करता है इस ट्रांजेक्शन को रन. बट हमको क्या पता होना चाहिए कि गुड रिसीव करते वक्त क्या क्या चीजें होनी चाहिए. विदाउट परचेज ऑर्डर गुड रिसीव नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो परचेज ऑर्डर हमारे लिए मेन है. तो हम अपना पहले परचेज ऑर्डर ओपन करेंगे और फिर गुड रिसीविंग करेंगे. बट गुड रिसीव करते वक्त आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, जिसको बोलते हैं प्लांट पैरामीटर सेटिंग्स. ओपनिंग ऑन एक्सेल शीट 1 मिनट. तो GR, GR साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, बहुत ही इनफ है. देखो GR में आपको 2-3 प्रोसेस को समझना है. जब हम S4 HANA को रीड कर रहे हैं, तो S4 HANA में हम या तो गुड रिसीव कर रहे हैं, मतलब मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं, या फिर हम गुड इशू कर रहे हैं. मतलब क्या होता है कि मटेरियल एक बार वेयर हाउस में आ गया और फिर प्रोडक्शन वाले ने मांगा तो प्रोडक्शन वाले को दे दिया, R&D ने मांगा तो R&D वाले को दे दिया. तो उसको अपन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा इधर ध्यान रखना. गुड रिसिप्ट जो होता है वो मटेरियल रिसिप्ट होता है. गुड इशू कर रहे हैं वेयर हाउस से तो वो इशू होगा. ठीक है ना. ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक वर्ड है, ये भी होता है. ट्रांसफर पोस्टिंग कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं. ये सारे ही हैंडल होते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन पोर्ट पे, वो बोलते हैं माइगो. पहले ईसीसी में बहुत सारा बोल सकते हैं कचरा था, और वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन कोड यूज करने पड़ते थे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए. अभी S4 हाना ने क्या किया है कि सिंगल ट्रांजेक्शन कोड दे दिया है, गुड रिसिप्ट के लिए, गुड इशू के लिए, और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, मटेरियल डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन के लिए, रिटर्न डिलीवरी के लिए. तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन कोड से आप बहुत सारे काम कर सकते हो. हम मोस्टली अभी जो फोकस कर रहे हैं किस पे, माइगो ट्रांजेक्शन कोड पे. अब देखिए ये सारी चीजें, इतने सारे ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, बट इतने सारे ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो आपको एक बार मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ एसएपी की. अभी पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझ रहे हैं, बट स्क्रीन में स्टैंडर्ड समझाना जरूरी है कि ऐसा कैसे कर रहा है कि एसएपी एक सिंगल ट्रांजेक्शन कोड से इतने सारे ऑपरेशंस को हैंडल कैसे कर रहा है. तो मैं माइक्रो ट्रांजेक्शन कोड डाला हूँ. आज शायद स्पीड बहुत बहुत स्लो है दोनों साइड से, सर्वर की भी कुछ ना कुछ तो इश्यू चल रहा है. जब तक ये खुलता है तब तक मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे अगर गुड रिसीव कर रहे हैं, माइगो गुड रिसीव कर रहे हैं, तो आपका जो मूवमेंट टाइप लगता है 101, वो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए कि मूवमेंट टाइप क्या होता है. देखो मूवमेंट टाइप क्या होता है एसएपी के अंदर, आप क्या ऑपरेशन रन कर रहे हो, एसएपी उसको सबको एक मूवमेंट टाइप दे रखा है. ये स्टैंडर्ड मूवमेंट टाइप है, हम लोग नहीं बनाते हैं. हम बना भी सकते हैं अगर जरूरत है, बट 90% हमें जरूरत नहीं होती है. जितना एसएपी ने दिया है उतना हमारे लिए इनफ रहता है. तो गुड रिसीव जो होता है वो 101 मूवमेंट टाइप रहता है. गुड इशू होता है वो 201 मूवमेंट टाइप रहता है. ट्रांसफर पोस्टिंग होता है वो 311 मूवमेंट टाइप रहता है. रिटर्न डिलीवरी करते हैं, कहीं सप्लायर ने हमको मटेरियल जो है वो पुअर क्वालिटी दे दिया है या फिर वर्स क्वालिटी दे दिया है, और यू वांट टू सेंड एंड यू वांट टू रिटर्न द मटेरियल. सो हाउ टू रिटर्न द मटेरियल. सो 122 मूवमेंट टाइप होते हैं. इन मूवमेंट टाइप्स को अपने को बाय हार्ट कर देना है, क्योंकि ये एमएम के मूवमेंट टाइप है, एचडी के भी होते हैं, पीपी के भी होते हैं. तो आपको अगर गूगल पे सर्च भी करना है तो कैसे सर्च करोगे, एसएपी एमएम मूवमेंट टाइप. तो आपको बहुत सारी मूवमेंट टाइप वहां पर आपको मिल जाएगी, और सारी मूवमेंट टाइप को आप बाय हार्ट कर लीजिएगा.
क्योंकि इंटरव्यू में ये मूवमेंट टाइप पूछने बोले गुड रिसीव किस करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि 101, और एक अगर नहीं भी पूछता है तो भी आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लाइन लगा सकते हैं, 101 मूवमेंट टाइप करके हम गुड रिसीविंग करते हैं, तो टेक्निकली आपको लगता है कि हिज पर्सन इज अ वेरी साउंड। गुड इशू आपको 201 मूवमेंट टाइप, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग 311 मूवमेंट टाइप, और रिटर्न डिलीवरी 121 मूवमेंट टाइप। देखो गुड रिसीव का इस तरीके का स्क्रीन होता है। अभी अपन पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे। और जब मैं कह रहा हूँ कि अगर माइगो ट्रांजेक्शन कोड, मैंने यहाँ पे टी कोड डाला MIGO, मिगो ट्रांजेक्शन कोड भी बोलते हैं, कोई माइगो बोलते हैं, तो अप टू यू व्हाट यू आर सेइंग। सो मिगो ट्रांजेक्शन कोड, दैट इज MIGO ट्रांजेक्शन कोड भी बोलते हैं, तो MIGO ट्रांजेक्शन कोड भी यू कैन से प्रोनाउंस, and that is the drop downs are there: good received, good issue, return delivery, transfer, posting, display, cancellation, everything. These are the movement type A01 to A03 we are handling mostly as a SAP consultant। तो आपको ये सारे प्रोसेस रन करने होते हैं, और जहाँ मूवमेंट टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, ये मूवमेंट टाइप यहाँ पर लगते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ, और ये सारे मूवमेंट टाइप, जैसे अगर मैं गुड रिसीव कर रहा हूँ तो 101 मूवमेंट टाइप होगा। कभी कभी ये मूवमेंट टाइप ऑटो में आते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि जब भी कंफर्म करें या फिर डॉक्यूमेंट को सेव करें, एक बार चेक कर ले दैट इज द मूवमेंट टाइप करेक्ट। अब ये बात और ध्यान रखना है कि एसएपी कितना स्मार्ट है, कि अगर आपने गुड इशू करके यहाँ पर गुड इशू सेलेक्ट कर दिया और गुड इशू करके आप 101 मूवमेंट टाइप, देखो यहाँ पे 201 बाय डिफॉल्ट आ गया, बट आप कोशिश करोगे फोर्सफुली 101 मूवमेंट टाइप के लिए, तो सिस्टम आपको एरर दे देगा कि दिस मूवमेंट टाइप 101 इज नॉट प्लान्ड, मतलब गुड इश्यू के लिए 101 मूवमेंट टाइप नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि ये एसएपी की स्मार्टनेस ऑलरेडी है, अगर आप गलती करोगे तो एसएपी सर्च करके आपको बता देगा। अंडरस्टैंड कि जहां पर हमको गुड रिसीविंग कर रही है, मतलब सप्लायर क्या हुआ, गुड रिसीविंग P2P के कौन से पाथ में आ रहा है, कौन से स्टेज पे आ रहा है, कि हमने परचेजिंग रिक्विजिशन जनरेट किया, जिससे कि हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर ली, उसके बाद में हमने क्या बनाया, जितेश क्या बनाया PR के बाद में, मिलियन, परचेस ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, वेरी नाइस, गुड। तो परचेज ऑर्डर के बाद अपन क्या बनाएंगे गोविंद, परचेस ऑर्डर के बाद में GR बनाएंगे। GR बनाएंगे। तो ये जो GR का जो प्रोसेस है, ये वेयर हाउस वाले करते हैं, और कंसल्टेंट को एज टेस्टिंग करना ही पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर रहा है। बट जैसे आपके पास दो टीम मेंबर्स होंगे, जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो यहाँ पर दो टाइप की टीम्स होगी। एक तो होगी कौन सी, SCM टीम, और एक तुम लीड करोगे, दो टीम्स को तुम लीड करोगे जब भी प्रोजेक्ट में जाओगे। एक होती है SCM की टीम और एक होती है परचेजिंग की टीम। परचेजिंग टीम और SCM की टीम में डिफरेंसेस ये होता है, परचेजिंग की टीम कंपनी के अंदर केवल परचेजिंग एक्टिविटीज को देखती है, और SCM टीम क्या करती है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हैंडल करती है। मतलब जब मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, उसको कहीं देना है, लेना है, सारा एवरीथिंग दे विल टेक केयर। So every company have a mostly two teams are there, purchasing team and SCM team. Some ones are calling warehouse team. तो वो तुमको करना है, तो उन दोनों ही टीम के मेंबर्स को लीड करोगे तुम जब प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, ठीक है ना। तो गुड इशू कभी 101 से नहीं हो सकता, गुड इशू के लिए हमेशा 201 लगेगा, या फिर डिफरेंट जो भी इसको असाइन मूवमेंट टाइप है वो लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने प्रोसेस बताया कि गुड, जो माइक्रो ट्रांजेक्शन कोड का जो इनपुट पैरामीटर्स है और जो यूजर इंटरफेस जो स्क्रीन का है वो कैसा दिखता है। अभी आगे चलते हैं, अपन चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की तरफ। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में क्या करना पड़ता है, देखिए ये प्लांट स्पेसिफिक सेटिंग से आपको अपने प्लांट की करनी पड़ेगी, मैं मेरे प्लांट की करूंगा। मेरा प्लांट कौन सा है संकेत, सर M127। एम एम, मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को, आ रही है ना सर? तो फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। आ रही है सर। M127। M127, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ SPRO में, ठीक है। जब हम परचेजिंग कर रहे थे तो मटेरियल मैनेजमेंट में गोविंद कौन से पाथ में जा रहे थे, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेज, जैसे SPRO SPRO। किया, SPRO के बाद में IMG SPRO। किया, अब नेक्स्ट हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट उसके बाद में लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। नो अपेक्षा, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद अपन कहाँ जाते थे,
परचेसिंग परचेसिंग में। परचेजिंग में, यहाँ पर हमें परचेजिंग में नहीं जाना है क्योंकि अब हम चल रहे हैं इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री का प्रोसेस कर रहे हैं, तो परचेजिंग में ना जाके इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फिजिकल इन्वेंट्री में जाना है। तो इसको ड्रॉप डाउन में लेके जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले प्लांट पैरामीटर की सेटिंग्स को रन करेंगे। अब देखिए मेरा प्लांट क्या है, मेरा प्लांट मिलियन, वापस बोलना, मेरा प्लांट M1 M127 M127 में यहाँ डालूंगा। देखो मेरा प्लांट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। मिलियन तुम्हारा प्लांट बोलो। M129 M129, देखो तुम्हारा प्लांट भी अवेलेबल नहीं है पोजीशन में। इसका अपेक्षा तुम्हारा प्लांट बोलो। M126 M126 तुम्हारा प्लांट भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। जितेश तुम्हारा प्लांट बोलो। G127 G127, ठीक है ना। तो किसी के भी प्लांट यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अभी तक की सेटिंग्स अब नहीं खत्म हुई है। तो प्लांट पैरामीटर की सेटिंग्स को कैसे करना है, देखो प्लांट पैरामीटर की सेटिंग वैसे तो स्पेशली आपको एसएपी में कुछ प्लांट मिलेंगे, आप उनकी प्लांट पैरामीटर सेटिंग्स करेंगे। और मेरा सजेशन है कि आप जो एसएपी के दिए हुए प्लांट हैं उन्हीं की सेटिंग करें। बट अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरे जो प्लांट है कौन सा, जो मैंने शायद M116 बना रखा है, इस M116 आप मेरे प्लांट M127 से कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी फॉर्मेट यूज करेंगे और वहां पर 0001 प्लांट को ध्यान रख के आप करेंगे। तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में M127 7 यहाँ पे M127 डाला, प्रेस एंटर किया, बाकी की सेटिंग एज इट इज एसएपी ने कर दी। तो हमेशा अपना दिमाग नहीं लगाना एसएपी के अंदर, जहाँ हो सकता है 90% कोशिश करें कि कॉपी फंक्शनैलिटी का यूज करें रियल टाइम में भी। ठीक है ना, आपको मैं जब अपने रियल टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा रोल आउट प्रोजेक्ट और सपोर्ट प्रोजेक्ट में कैसे हैंडलिंग करनी है, तब आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहली सेटिंग हो गई। फिर नंबर असाइनमेंट में जाएंगे। नंबर असाइनमेंट में देखिए गुड रिसीव करते वक्त दो म्यूट करते जाइए बार बार, है ना। जब मैं वापस अनम्यूट करने के लिए बोलूं अनम्यूट करो। तो प्लांट में देखिए जब गुड रिसीविंग करते हैं, अब हमेशा अभी अपन अब तक क्या कर रहे थे कि परचेजिंग ऑर्डर का एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाया, नंबर रेंज असाइन किया, ये काम कर रहे थे। पीआर में भी ऐसे ही किया, मटेरियल टाइप में भी ऐसे ही किया, और उसमें वेंडर बीपी में भी अपन ने अकाउंटिंग ग्रुप बनाया। पर बीपी में अपन ने दो अकाउंटिंग ग्रुप बनाए थे, एक बीपी के लिए और एक वेंडर के लिए। बट अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है ना, आप जैसे ही गुड रिसीव में घुस जाते हो, गुड रिसीव के सेक्शन में आ जाते हो, तो गुड रिसीव में डॉक्यूमेंट टाइप बनाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ऑब्सोलेट कर देता है एसएपी। एसएपी कहता है जो मैंने बनाया वो तुम्हें बनाना है, मतलब जो मैंने बनाया उसी को ही रखना है। तो एसएपी ने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सेल शीट में लेके चलता हूँ। एसएपी क्या करता है कि यहाँ से MM और FI का इंटीग्रेशन हो जाता है। FI मतलब क्या हुआ मिलियन, FI का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस। तो यहाँ से MM और FI, हमारा काम परचेजिंग तक हम लोग एक किंग की तरह काम करते हैं। अब गुड रिसीव में आते ही, इंटर्ड होते ही हमारा इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। मतलब अब हम संयोग पे चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि हमको अब MM और FI के साथ में साझेदारी करनी पड़ती है और उनके साथ में काम करना पड़ता है। तो जब गुड रिसीव का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, गुड इशू को शॉर्ट फॉर्म में GI बोलते हैं, ठीक है ना। तो गुड इशू और गुड रिसीव का अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब हम गुड एंट्री करते हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट तो MM के पास जाता है और एक डॉक्यूमेंट FI के पास जाता है। देखिए FI और MM के पास डॉक्यूमेंट जाने का कॉन्सेप्ट ये है कि MM वाला तो बताता है कि भाई फिजिकली मटेरियल रिसीव हो चुका है, FI वाला कहता है कि इन्वेंट्री वैल्यू कितनी अपडेट हुई है, मैं तो इससे मतलब है, हमारे तुम्हारे मटेरियल से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब GR करेंगे, GI करेंगे, हमारी एक एंट्री MM को जाएगी और एक एंट्री FI को जाएगी। जब MM को एंट्री जाएगी तो MM का नंबर रेंजेस ऐड करना पड़ेगा, और जब FI को जाएगा तो FI की नंबर रेंजेस ऐड करना पड़ेगा। रियल टाइम के अंदर MM अपनी सेटिंग्स करता है, FI अपनी सेटिंग करता है। बट यहाँ पर आपका प्लांट है, आपको MM की भी सेटिंग करनी है और FI की भी सेटिंग करनी है। समझ में आया, MM की भी सेटिंग करनी है और FI की भी सेटिंग करनी है। तो डिफाइन नंबर असाइनमेंट, अकाउंट असाइनमेंट और डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर मटेरियल। तो देखो ये दोनों एक बार रीड करेंगे सारे ही लोग, कोई भी चूकेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं जितेश से। जितेश रीड करो ये दोनों लाइनों। define number assignment for accounting documents, define number assignment for material and physical inventory documents. नेक्स्ट अपने आप चलते रहे मिलियन। Define number assignment for accounting documents,
Define number assignment for material and physical inventory documents. गोविंद, Define number assignment for account documents. Define number assignment for material and physical inventory document. संकेत, Define number assigned for the accounting document. Define number assigned for the material and physically inventory document. अपेक्षा, Define number assignment for accounting documents. Define number assignment for material and physical inventory documents. तो ये दोनों ही हम नंबर रेंजेस के लिए यूज करेंगे। अकाउंटिंग का पार्ट मोस्टली रियल टाइम में एफआई वाला करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलेगा यार स्वप्निल तुम ही कर लो यार, मेरे को मैं ये नंबर रेंजेस दे रहा हूँ तुम ही कर लो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है एफआई का काम, और हम ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हम कर लेंगे। वहाँ पे जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो अपने पास उनका कुछ इंटीग्रेशन का काम आता है तो अपने को आना चाहिए करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एफआई की सेटिंग्स कर रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग मतलब एफआई, मटेरियल का मतलब अपना काम, ठीक है। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग में गए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टाइप। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि हमको गुड रिसीव के लिए आरई डॉक्यूमेंट टाइप लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं बनाते हैं, आर ई डॉक्यूमेंट टाइप लगता है। म्यूट करते जाएं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अननेसेसरी वॉइस जाएगा, समझ में नहीं आएगा सभी को। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है आर ई डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है, सॉरी डब्ल्यू ई डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है। कौन सा? डब्ल्यू ई, आर ई इनवॉइसिंग के लिए होता है। तो डब्ल्यू ई फॉर गुड इश्यू, सॉरी गुड रिसीविंग, और डब्ल्यू ए फॉर गुड इशूइंग के लिए होता है। वापस बोलता हूँ, डब्ल्यू ई डॉक्यूमेंट टाइप जो होगा वो होगा गुड रिसीव के लिए, और डब्ल्यू ए डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो सबसे मैं लास्ट में समराइज करके जो मैं समरी खुद करता हूँ वो आप लोगों से पूछूंगा, है ना। जितना समझ में आएगा उतना मुझको समझा देना। 2 कैंडिडेट में पकड़ूंगा, कोई भी 2, तो जिसको भी मैं बोलता हूँ तो आपको एक बार समराइज करना है कि आपने आज क्या क्या समझा है, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ए डॉक्यूमेंट टाइप अपन यूज करते हैं। अपन कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं बनाते, मतलब एमएम कंसल्टेंट कभी गुड रिसीव और इनवॉइसिंग के डॉक्यूमेंट टाइप नहीं बनाते हैं। जो एसएपी ने अपने को स्टैंडर्ड दिया है अपन वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ई को सर्च करेंगे, इंटर मारेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिटेल में जाके देखो सेटिंग्स को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद में बाहर आ जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, और फिर बाहर आएंगे। इसके बाद में नंबर रेंजेस पे काम करेंगे। देखिए नंबर रेंजेस गुड रिसीविंग, नंबर रेंजेस गुड रिसीविंग का जो होता है वो कंपनी कोड लेवल पे होता है। तो 1012 कंपनी कोड डालेंगे, इंटरवल करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि गुड रिसीविंग में आते ही पहले तो हम केवल 3 चीजें देखते थे, फ्रॉम और टू और नंबर रेंजेस। यहाँ पर ईयर भी आ गया, समझ में आया। ये चीजें चेंजेस हो रही है, डिफरेंसेस अब आना शुरू हो गए हैं, और अब अपना लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी गुड रिसीविंग होती है ना वो ईयरली बेस्ड होती है। एक मिनट, तो गुड रिसीव की जो एंट्री होती है वो ईयरली बेस्ड होती है। अगर आपको यहाँ पे जैसे क्या होता है कि हर साल आपको ना सेटिंग करनी पड़ती है। हर साल जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वापस बंदा डालेगा वो नंबर रेंजेस, तो आप सेम नंबर रेंजेस भी, कौन जा रहा है आ रहा है, ठीक है। तो 01, अब देखो यहाँ पर जो नंबर रेंजेस ऑलरेडी डले हुए हैं इनको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। म्यूट करें सभी। 22 और 23, अब 01 भी डाला हुआ है, यहाँ पे भी 01 भी डाला हुआ है, तो पर ईयर चेंज है तो ये डिफरेंसेस हो गया। अगर आप भी नंबर रेंज बनाए तो 01 असाइन कर सकते हैं। अब 01 असाइन करने का सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पे जो ओवरव्यू में गए, ओवरव्यू में जाने के बाद में पहले तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हम यहाँ नंबर रेंजेस से रियल टाइम में छेड़छाड़ करते नहीं है, ठीक है। रियल टाइम में हम नंबर रेंजेस के साथ किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जब करते ही नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे। देखिए करते इसलिए बता इसलिए रहा हूँ कि कभी फ्यूचर में कभी कोई बोल दे कि नंबर रेंज चेंज कर दो तो करते हैं, बट गुड रिसीव और इनवॉइसिंग पार्ट में जो एसएपी ने जैसा दे दिया हम वैसा लेके रख लेते हैं।
देखो अब यहाँ पे नंबर रेंजेस कौन सा असाइन है गोविंद, कौन सा नंबर रेंजेस असाइन है? 01। 0 1, ठीक है। डब्ल्यू के साथ में 0 1 है। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी नंबर रेंजेस अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर रेंजेस में जाएंगे, 1012 को करेंगे, इंटर करेंगे और फ्री इंटरवल चेक करेंगे। देखो फ्री इंटरवल में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे आपको फ्री इंटरवल आपका काम नहीं करेगा। क्यों? सिस्टम बोलेगा इंटरवल नंबर डालो और 2 ईयर भी डालो, इंटरवल नंबर भी डालो और 2 ईयर भी डालो, तभी वो आपकी डिटेल देगा। जैसे अगर मैं 0 1 डाला और 0 1 डाल के मैंने 22 डाला, तो यहाँ पर मुझे कोई नंबर रेंजेस नहीं बोलेगा। और आपको फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से अपने नंबर रेंजेस बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही बना दिया। अब देखो यहाँ पर सीरीज चल रही है 100121199, 20122099। तो यहाँ पर अपन सोच सकते हैं कि एक नंबर चल जाएगा, कौन सा, 3 टाइम 0 1 2 3 9 9 9 चल जाएगा। तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे 0 1 भी है, 0 2 भी है, 0 3 भी है, 0 4 भी है, 6 7 8 9 भी है। तो अपन 10 डाल के देख लेते हैं और नंबर बनाते हैं। 10 ईयर चल रहा है 2023, कंट्रोल V, यहाँ पर मैं इसको 3 डाल रहा हूँ, 3 This is the case when we need to generate new, right? जनरेट। मतलब कोई नया डॉक्यूमेंट टाइप नंबर जनरेट करना होगा वो टाइम पे ना, उस टाइम सीरीज है में या फिर सीरीज में नए नंबर रेंज डालने हैं तब। बट रियल टाइम में ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो नंबर रेंजेस पूरे खत्म हो गए फिर हम कोई नए नंबर रेंज डालते हैं। इसलिए अपने को नंबर रेंज डालना आना चाहिए। बट अगर आप स्क्रैच प्रोजेक्ट पे जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो एसएपी ने नंबर रेंज दिए हैं वो ले लेते हैं। बट एनआर स्टेटस आपको ध्यान रखना है कि अगर एनआर स्टेटस स्टार्टिंग में है, मतलब स्क्रैच प्रोजेक्ट को कर रहे हो, तो वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर, जैसे ये नंबर डाले हुए, ये नंबर नहीं होने चाहिए। और ये एनआर स्टेटस 0 कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये गए 100 मैंने कर दिया, क्योंकि इतने गुड रिसीव में 100 कर पाऊंगा। तो मैंने क्या डाला था, 10 सीरीज का नंबर डाला था, 2023 3001 30100। तो ये नंबर रेंज रखा, सेव किया। बट अभी मैंने असाइनमेंट नहीं करी, तो असाइनमेंट के लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टाइप ओपन करना पड़ेगा, WE में जाना पड़ेगा, WE को सेलेक्ट करके डिटेल टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 10 डाल देना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इंटर interest calculations number 10 is already used for एक मिनट, कुछ इशू है नंबर रेंजेस को लेकर। 10 12 10 सीरीज 2023 क्या इशू है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टाइप WE WE 10 ले लेना चाहिए। नंबर रेंज 10 is already used for interest calculations। अच्छा, और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए कुछ एक्टिवेशन कर रखा है फाइनेंस वालों ने। ठीक है, नंबर चेंज ही नहीं करने दे रहा है भाई, क्यों? कुछ 10 नंबर के साथ इन्होंने कुछ सेटिंग किया हुआ है। तो मैं एक बार वापस नंबर रेंजेस के साथ जा रहा हूँ और नया नंबर डाल रहा हूँ 1012, प्रेस एंटर, इंटरवल। तो मैं ले लेता हूँ 51 52 है, मैं ले लेता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट। 10 नंबर का काम चला नहीं, कॉपी करके डिलीट करता हूँ। ये डिलीट किया, सेव किया, क्लिक कंटिन्यू किया, न्यू एंट्री करी और यहाँ पर 55 डाला, ईयर 2023 डाला, कंट्रोल V और कंट्रोल V 100 डाला, इंटर मारा। 55 सब्जेक्ट 1012 ईयर 2022 ओवरलैप विथ 52। 52 के साथ में ओवरलैप हो रहा है ये। सर ये ओवरलैप के केस में सेव नहीं होता ना? नहीं होगा, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अब हो जाएगा। मैंने एक सीरीज ज़्यादा डाल दी थी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड, नंबर रेंज है 55। अब मैं वापस जा रहा हूँ बैक करके WE
और WE को सर्च करूंगा, WE इंटर मारा, सेलेक्ट किया और ये ठीक है, और यहाँ पर मैंने 55 डाल दिया। देखिए एक चीज और ध्यान रखना कि जब मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट टाइप नहीं डॉक्यूमेंट टाइप आप नहीं छेड़ सकते, डॉक्यूमेंट टाइप जो WE है वही WE रहेगा। जब WE और WE ही रहेगा तो उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर संकेत सेटिंग कर रहा है तो गोविंद को नहीं करना है, गोविंद की सेटिंग चल रही है तब मनी अपना अपेक्षा को नहीं करना, अपेक्षा की सेटिंग चल रही है तब मिलियन को नहीं करना है, क्योंकि WE तो कॉमन है। आप सेटिंग छेड़ते जाओगे छेड़ते जाओगे छेड़ते जाओगे तो डिस्टर्ब आप ही होंगे। तो ध्यान रखें कि जब एक बंदा टेस्टिंग कर रहा है तो दूसरे बंदे शांत होकर देखें, दूसरा बंदा टेस्टिंग कर रहा है तो टाइमिंग आप ध्यान रखें कि WE को इतना भी ना छेड़ दे कि मुझे पता नहीं पड़े आप लोगों ने क्या करा है। तो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जाके आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके अंदर जाके इसके इन चीज़ों को किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसमें जो चेक बॉक्स है वो चेक रहेंगे, आपको नंबर रेंजेस के साथ प्ले करना, दैट इज योर वर्क, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे तो अपना सेटिंग तो हो गया है WE का, वो FI का पार्ट हुआ है। अभी अपने को पार्ट करना है किसका, मटेरियल का, बराबर। तो अब मटेरियल डॉक्यूमेंट में अपन जाएंगे। मटेरियल डॉक्यूमेंट में जाने के लिए अपने को क्लिक कंटिन्यू करना है और इसके बाद में अपन ऐड करेंगे मटेरियल डॉक्यूमेंट की सेटिंग कैसे होती है, ठीक है ना। फाइनेंस का काम खत्म किया, अब इसमें जा रहे हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू में यही फाइंड बटन है, WE को सर्च करेंगे, दोनों के लिए WE है, अपना WE ये है तो ये WE किसके साथ लिंक है, जेप्टो GR 2020 ये नंबर रेंज किसी ने असाइन कर रखा है या फिर मैंने, हो सकता है मैंने लास्ट टाइम असाइन किया हूँ। नंबर रेंज छेड़ना है तो क्या करना है, इंटरवल में जाना है, यहाँ पर भी देखो ईयर 2023 लिखा हुआ होगा और ये जो नंबर रेंजेस है फाइनेंस के नंबर रेंजेस से डिफरेंट होंगे। तो नया नंबर रेंज बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि Z2 तक नंबर रेंज डाला हुआ है, तो Z2 के बाद में मैं 6 और 7 सीरीज है, मैं 8 सीरीज पे ट्राई करूँगा, ठीक है। ये 6 सीरीज ली, मैंने उठाया, बैक किया, इंटरवल में गया, नहीं सॉरी क्रिएट बटन में गया, क्रिएट में इसमें गया, अब मैं डाल रहा हूँ B12 असाइन GR नंबर रेंजेस असाइन, ठीक है। इसमें मैंने बोला था Z कौन सा, Z5 डाल रहा हूँ, ईयर 2023 डाल रहा हूँ, कंट्रोल V, ये वाला नंबर में मैं 8 सीरीज का नंबर उठा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना, जैसे कि मैं 8 सीरीज का नंबर तो उठाया तो आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन दी हूँ, आप एक एक लोग क्या करना, जैसे कि अगर मैं 100 डाल रहा हूँ आप 101 से कर देना, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 101 मैंने डाला हुआ, सॉरी मैं 100 डाल देता हूँ, 1,000,000 101 से 199 कर लेगा, अपेक्षा 201 से 299 कर देगी, गोविंद 301 से 399 कर देगा, और सब लोग अपनी सेटिंग चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये WE डॉक्यूमेंट टाइप एक ही है, सब लोग करेंगे, सेटिंग डिस्टर्ब हो सकती है, तो एक बार में एक ही जना प्रैक्टिस करें। तो यहाँ तक तो हो गया। अब एलिमेंट में जाने के लिए सबसे पहले सर्च करना है WE को लिंक किया, ये WE पकड़ना है, इसको सेलेक्ट करना है, एलिमेंट ग्रुप पे जाना है और हमने जो Z5 बनाया था उस Z5 के साथ में लिंक कर देना है, खत्म। सेव किया, बैक किया, अभी चेक करना है कि हमारा नंबर रेंजेस लगा कि नहीं लगा। ओवरव्यू में वापस जाएंगे, फाइंड में जाएंगे, WE को सर्च करेंगे, इंटर WE, इंटर, ये देखिए अपने नंबर रेंज के साथ लग गया 8002 80010, पहले किसी और के साथ असाइन था, अभी अपने नंबर रेंज के साथ हिट हो गया। तो ये चेक करने का तरीका भी यही है। सेटिंग आपकी नंबर रेंजेस की जैसी हो जाती है, आप लोग जाएंगे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड में, टी कोड इज व्हाट, MIGO, प्रेस एंटर किया तो अभी हमने 2 नंबर रेंजेस ऐड किए, ठीक है। मैं एक बार वापस समराइज कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाए। मैं वापस जाने से पहले वापस जा रहा हूँ SPRO में, SPRO में इंटर किया, IMG में गए, मटेरियल मैनेजमेंट में गए, मटेरियल मैनेजमेंट, देन आफ्टर इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट फिजिकल, और डिफाइन नंबर रेंजेस अकाउंटिंग का किया, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप में गए, WE को सर्च किया, प्रेस एंटर किया, WE में गए, डिटेल चेक करी और यहाँ पे 55 नंबर रेंज साइन किया। 55 का नंबर रेंजेस में क्या पैरामीटर डाला हुआ है, वो डाला, अपना कंपनी कोड 1012 है, सभी के लिए 1012 है, और 55 में नंबर को ढूंढ लिया, ये हमने नंबर रेंज असाइन किया। बैक किया, फिर दूसरी बार में हम बैक करा, फिर मटेरियल के लिए किया,
मटेरियल के लिए हमने एक नया मेथड लगाया, ओवरव्यू में गए, फाइंड में गए, WE डाला, इंटर किया, और फिर हमने ये वाला W, यहाँ खूब सारे W किसी ने डाले हुए हैं तो अपने को केवल दूर वाला ढूंढना है, W में गए और ये नंबर रेंज असाइन किया। असाइन करने का सिंपल मेथड लगाया, पेंसिल पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन दिया, नंबर रेंज डाला, ईयर डाला 2023 और ये फ्रॉम टू नंबर रेंज डाल दिया। नंबर रेंज को असाइन किया, सिंपल मेथड जो मटेरियल टाइप में हमने किया था, तो मटेरियल टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर उठा लेना है। अब अपन चलते हैं माइगो में ट्रांजेक्शन कोड में, इंटर मारा, सेलेक्ट करेंगे गुड रिसीविंग और परचेज ऑर्डर नंबर आपको डालना पड़ेगा और मूवमेंट टाइप 101 मूवमेंट टाइप डालनी पड़ेगी। अब मुझे परचेज ऑर्डर निकालना है। संकेत, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड फॉर परचेज ऑर्डर? What is the transactions code for the purchasing order report, Sanket? संकेत नहीं है, संकेत हो तो फिर बोलो ना, अनम्यूट करके बोलो। मिलिंद, ME60। बहुत बढ़िया। परचेजिंग ऑर्डर का रिपोर्ट ट्रांजेक्शन कोड क्या है? गोविंद, परचेस ऑर्डर का रिपोर्ट परचेजिंग ऑर्डर जनरेशन का रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट का टी कोड ME2A ME2A फॉर एप्पल, ME2N सॉरी NN N फॉर नागपुर, करेक्ट? नागपुर यस। अपेक्षा, गोविंद गलत बोल रहा है। नहीं सर, ME2N ही है। बराबर, वेरी नाइस, ME2N, ठीक है, इंटर मारा। उसके बाद में अपन गए हमारा प्लांट में, तो मेरे प्लांट का एक परचेज ऑर्डर बना हुआ है M127, LV हमेशा डाल के रखना है इस रिपोर्ट के लिए। इंटर मारा तो अपना PO नंबर यहाँ से आ गया। तो PO नंबर को कॉपी करने का तरीका है Ctrl+Y Ctrl+C किया, अल्ट टैप किया और अपन चलेंगे किसमें, हमारे परचेज गुड रिसीव की स्क्रीन में। ये गुड रिसीव की स्क्रीन है, ठीक है, ध्यान रखना ये गुड रिसीव की स्क्रीन है। और यहाँ पर Ctrl+V कर दिया, इंटर मारा, सारी डिटेल फेच कर लेगा वो वहाँ से, 120 क्वांटिटी लिए। तो अब मैं आपको धीरे से समझाता हूँ। ये तो हो गया हेडर लेवल, ये हो गया आइटम लेवल और ये हो गया आइटम डिटेल लेवल, सारे लेवल। तो सबको क्लोज करता हूँ और ये देखो, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडर डेटा पे क्या किया, इसमें गुड रिसीव को सेलेक्ट किया, परचेज ऑर्डर को ड्रॉप डाउन से परचेज ऑर्डर सेलेक्ट किया, ये रहा परचेज ऑर्डर नंबर डाला, गुड रिसीव किया, जैसे इंटर मारा, आयरन रोड 12 mm का डाया 120 क्वांटिटी का आ गया, कितनी क्वांटिटी कौन से स्टोर लोकेशन में जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें आ गई। अब हम चलते हैं डिटेल डेटा टैब में। तो सबसे पहले आपको एक एक टैब को मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ। मटेरियल में आपका मटेरियल आ गया, डालना कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशंस करना है। मटेरियल में मटेरियल डाला, क्वांटिटी में कितनी, 120 क्वांटिटी में से अगर तुमको 60 क्वांटिटी ही रिसीव हुई है तो तुम 60 ही डालोगे। सिस्टम बताएगा कि 60 क्वांटिटी तो आपने रिसीव करी पर आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 120 है, तो आप 120 आउट ऑफ 120 क्वांटिटी में यू आर रिसीविंग 60 क्वांटिटी, मतलब 120 क्वांटिटी में से आपने 60 क्वांटिटी ली है। उसके बाद में प्लांट, कौन से प्लांट में मटेरियल गिर रहा है, M127 टाटा स्टील नागपुर, और कौन से स्टोर वाले लोकेशन में मटेरियल आएगा, RO1 ROH1। परचेज ऑर्डर की डिटेल भी आपको यहाँ दिख जाती है। पार्टनर मतलब नथिंग बट सप्लायर, स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से हमने मटेरियल परचेज किया था। अब देखो यहाँ पर दो बटन है, रीड करो। अपेक्षा इन दोनों बटनों को रीड करना, चेक एंड पोस्ट। चेक एंड पोस्ट, ठीक है ना। अगर आप प्रेसिंग चेक करोगे तो चेक करने से पहले आपको और नीचे आना है और आइटम ओके करना है। अगर इस लाइन में 3 लाइन आइटम है तो आपको इसको प्रेस करते जाना है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और सबको मैनुअली आइटम ओके आइटम ओके आइटम ओके करना है। अब आपको डायरेक्ट पोस्ट नहीं करना है, पहले चेक बटन दबाना है। जैसे आप चेक दबाओगे सिस्टम बोलेगा इंटर द डेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर ये मटेरियल एक्सपायरी वाला मटेरियल है तो हम बेच में जाके आपकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मटेरियल लिख देते हैं। तो मैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1/6 की मानता हूँ। अभी भी मैं चेक करता हूँ, अगर कोई एरर आती है चेक करते वक्त तो ये ध्यान रखना रियल टाइम में ये MM का एरर है। अगर चेक प्रेस दबाया MM का एरर है, और पोस्ट बटन दबाया
अगर आपने पोस्ट बटन दबाया और कोई एरर फंसा और वो इस पॉपअप बन के आया, आप क्या करोगे, वो स्क्रीनशॉट उठाओगे और फाइनेंस के कंसल्टेंट को मेल सेंड करोगे कि भाई तेरा इशू है, निकाल के दे फटाफट। ठीक है, तो चेक करने पर अपने को अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो 100 and 200 300% दैट इज द इशू। अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक करना किसी को कुछ बोलने से पहले। अगर यहाँ पर सब येलो और ग्रीन में चल रहा है कार्यक्रम, दैट्स वेरी गुड, यू फील हैप्पी, ओके एंड एंजॉय। But now we are pressing a post button. If we are pressing a post button and you are facing any type of problems, directly send a mail, click a screenshot and send to your finance team. But शायद यहाँ नहीं आना चाहिए कोई प्रॉब्लम, देखते हैं। तो आपका गुड रिसीविंग हो चुका है। जो नंबर रेंज अपन ने डाला था 8000, अब अपन चेक करेंगे अपने परचेज ऑर्डर में वो गुड रिसीव दिखता है या नहीं। तो अभी हम दो ऑब्जर्वेशंस पे काम करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो अपना परचेज ऑर्डर ओपन करना है। परचेज ऑर्डर का टी कोड बोलना, कौन बोलेगा? संकेत। संकेत बोलो परचेज ऑर्डर का टी कोड। मुझे परचेज ऑर्डर डिस्प्ले करना है, मुझे Yes. परचेज ऑर्डर ना तो बनाना है ना चेंज करना है, डिस्प्ले। Yes, sir. MA 23. 23N, वेरी नाइस संकेत। ME23N इंटर मारा, अपना परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे। परचेज ऑर्डर नंबर बराबर है क्या मेरा? मिलिंद, परचेज ऑर्डर नंबर बराबर है कि दूसरा डालना है? बराबर है सर। नहीं, गलत है, ये अपेक्षा का है। मेरा तो स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का परचेज ऑर्डर है। तो मुझे परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट टी कोड का बोलो। ये रहा परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट टी कोड का। कौन सा टी कोड है? रिपोर्ट बोलना, परचेजिंग ऑर्डर की रिपोर्ट कहाँ से निकलती है? पिछली बार गलत बोली थी। ME02N। ME02N तुम मन से बनाओ, ME2N। ठीक है, ME2N डाला, प्लान डाला और ALV स्कोप लिस्ट में डाला और एग्जीक्यूट किया, तुम्हारी रिपोर्ट खत से आ गई। कंट्रोल Y और कंट्रोल C किया तो ये तुम्हारी रिपोर्ट कॉपी हो गई और हम डाल रहे हैं हमारे परचेज ऑर्डर में। तो ये जो बटन दिख रहा है ना मैसेज के बाजू में, यहाँ पे तुम्हारे PO नंबर डालो, इंटर मारो, तो ये देखो स्वप्निल एग्रो लिमिटेड का PO आ चुका है। अब स्वप्निल एग्रो लिमिटेड का तो PO आ चुका है। क्वांटिटी कितनी है मिलियन? क्वांटिटी बोलो। 120। 120। गुड रिसीविंग कितनी क्वांटिटी का किया है? 60। 60। तो अभी क्या करना है, जैसे आपने गुड रिसीव बना दोगे तब आपको यहाँ पर जाओगे तो आपको एक परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टेप दिख जाएगा। यहाँ पर भी जा सकते हो और ये रहा देखो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टेप, और तुम्हारा गुड रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया, 60 क्वांटिटी भी आ गई, उसकी वैल्यू कितनी थी 61,200 रुपीज। सब कुछ डिटेल आपको परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में दिख गया। और एक बात विशेष ध्यान रखें, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टेप तभी अपडेट होगा जब आप गुड रिसीव करेंगे। तो आप अभी मैं अपेक्षा का PO बताता हूँ, ठीक है ना? अपेक्षा ने नहीं किया होगा 100%। अपेक्षा का PO सर्च करने का टी कोड क्या है? टी कोड बोलो अपेक्षा, अपना टी कोड बोलो PO सर्च करने का। मैंने किया हुआ है पीओ। हाँ वही तो, मैं अभी तुम्हारा PO सर्च करने का टी कोड पूछ रहा हूँ। ME23N। ये और लगा लो, 40 भी लगा लो। ME2N है रिपोर्ट का, के ME2N। अपना प्लांट बोलो 126। 26। उसके बाद में ALV अपने को लगाना है, सभी के लिए एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अपेक्षा का प्लांट आ गया, देखो अपेक्षा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये अपेक्षा का प्लांट है। अब मैं अपेक्षा के प्लांट के अगर डबल क्लिक करूँगा तो अंदर चला जाऊंगा। देखो यहाँ पर कहीं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका अभी तक गुड रिसीव नहीं हुआ है। गुड रिसीव जैसे अपेक्षा करेगी और यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब आ जाएगा, तो मतलब तुम्हारी सेटिंग बराबर चल रही है। तो गुड रिसीव में इतना कुछ बड़ा नहीं है। अब मैं एक बार वापस एक रिपोर्ट रन करता हूँ। ये रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं बैक करूंगा, तो मैं अपेक्षा की रिपोर्ट में आ रहा हूँ। अभी मैं साइड कर रहा हूँ, जो मैंने एक कमिट किया था आप लोगों से कि ये रिपोर्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, रीड करना अपेक्षा, इसको क्या लिखा हुआ है? स्टिल टू बी डिलीवर्ड। स्टिल टू बी डिलीवर्ड। गोविंद, इसका मतलब क्या समझ रहे? स्टिल टू बी डिलीवर्ड GR जो हुआ है वो 60 क्वांटिटी का ही हुआ है, तो बाकी के जो पेंडिंग क्वांटिटी है वो अभी तक डिलीवर होना बाकी है। नहीं, ये अपेक्षा का परचेज ऑर्डर है। स्टिल टू बी डिलीवर्ड का मतलब क्या है? स्टिल टू बी इनवॉइस्ड एंड स्टिल टू बी डिलीवर्ड। ये दो चीजें हैं। देखो, स्टिल टू हाँ, बी डिलीवर्ड का मतलब है कि अभी तक अपेक्षा ने तो गुड रिसीव किया है, तो यहाँ पे 100 ही क्वांटिटी बाकी है उसको देना, मतलब गुड रिसीव करना, और पूरा का इनवॉइसिंग तो पूरा हुआ ही बाकी। नहीं है, तो पूरा का पूरा बाकी है। अब मैं मेरा PO दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसको अपन क्या करते हैं, इनमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, कुछ गलत बटन दबा, नीचे अपना दिख नहीं रहा है।
अब मैं मेरे पीओ के अंदर जा रहा हूँ, तो मेरा पीओ ये ओपन है, देखते हैं किसका पीओ ये तो है अपेक्षा का, और ये स्वप्निल एग्रो लिमिटेड। अब मैं जाता हूँ राइट साइड में, कोविन अभी रीड करना मेरे में क्या दिख रहा है। ये रहा स्टिल टू बी डिलीवर्ड और स्टिल टू बी इनवॉइस। मेरे में क्या दिख रहा है, Still to be delivered 60 क्वांटिटी दिखा रहा है, और स्टिल टू बी इनवॉइस में क्या दिखा रहा है। 120 मतलब मतलब 120 इनवॉइस क्वांटिटी था, 60 डिलीवर हो चुका है, बाकी 60 पेंडिंग है अभी तक। बट स्टिल टू बी इनवॉइस में क्या बता रहा है, 120 टोटल क्वांटिटी बता टोटल क्वांटिटी का इनवॉइस मेरा होना बाकी है, मैंने तब तक जीआर किया, इनवॉइस किया नहीं है ना? दिया। तो ये रिपोर्ट एमी टू एन रिपोर्ट को इस तरीके से देखते हैं। तो एमी टू एन रिपोर्ट को अपन इस तरीके से देखेंगे, ये एमी टू एन रिपोर्ट है। ठीक है, मिलियन समराइज करो क्या क्या समझे आज।